बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, तरस दिखाना जरूर होगा। दास की विनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। माता पार्वती का ये भाव दे करके कालिदास ने तो बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि भोले बाबा हाथ जोड़ करके सामने बैठ के कहा, देवी आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। वो भी खरीदा हुआ। जैसे खरीदा हुआ कोई व्यक्ति होता है ना, नौकर, उसे जैसे जैसे चाहो उसे काम लो, मनो खेत का काम कराओ, मनो घर का काम कराओ, मनो सब्जी मंगवाओ। तो आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, जैसी आज्ञा करोगी वैसा मैं करूंगा। लेकिन अपने पिताजी से पूछ लो एक बार कर, क्योंकि पिछली बार बिना पिताजी की इजाजत के शादी हुई थी, पिताजी को पसंद नहीं थे हम, तो कहा इस बार नहीं ऐसा कुछ होगा, परेशान ना होइए। देवतागण गए और राजा हिमांचल जो थे उनसे बात की, विवाह की। दोनों ने देवर्षि नारद ने बहुत तारीफ की, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, और आप तुरंत अपनी कन्या का कन्यादान कर दीजिए। तो कहा कुछ वो उम्र में बड़े नहीं है, हमारी कन्या अभी जन्मी है और वो तो कई युगों से जी रहे हैं। तो कहा वो हमेशा एक ही, वो परब्रह्म है, वो ऐसे ही रहते हैं। दोनों लोग राजी हो गए। बारात की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई। जो थे देवता, अच्छा देवता तो सुंदर होते ही हैं, तो देवताओं ने क्या किया, अपना जो भी मेकअप वगैरह करना था
कर लिया, बारात की तैयारी में लग गए सब लोग। देखिए आज शंकर जी की बारात है तो उस हिसाब से काम होगा थोड़ा थोड़ा, और बारात में नाच गाना तो होते ही, तो बीच बीच में भजन तो आते ही रहेंगे। तो भोले बाबा बैठे हुए हैं अपना, सब देवता तैयार होकर पहुंच गए, बिल्कुल फेशियल वगैरह सबने कराया, बढ़िया मेकअप करा करके पहुंचने लगे। लिखा हुआ है बाबा जी ने, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होय सुवन मंगल सबद करई अक्षरा। जितने देवता थे सबने बढ़िया बढ़िया ड्रेसें पहनी, सब बढ़िया कपड़े पहने, अप्सराएं नाच रही हैं, खुश हैं सब लोग। आज भोले बाबा की बारात है। जब विष्णु भगवान पहुंचे तो कहा दूल्हे राजा तो दिख नहीं रहे हैं, तो उनके गणों ने कहा देख लो यहीं आसपास कहीं होंगे। देखने बताया संसार में बैठे हैं। कहा ये आज बारात है, संसार में क्या कर रहे हैं? कहा वहां वहीं तो रहते हैं। कहा तो विष्णु भगवान ने कहा चलो हमको ले चलो। विष्णु भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तैयार होकर के बाराती आए हैं। भोले बाबा कहने लगे अरे आप भोले ही हो क्या? बिल्कुल, आपका नाम भोले से ही है। कहा क्यों? कहा आज आपका विवाह है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहा आप कहाँ चले जाएं? कहा कुछ मेकअप वगैरह करो, ऐसे जाओगे ससुराल क्या? तो कहा हमारा मेकअप करेगा तो विष्णु भगवान ने कहा हम करेंगे, आप काहे परेशान हो रहे हैं? अब ये दो बड़े खुरापाती उनके तत्व रहते हैं आसपास, श्रृंगी और भृंगी। कहा देखो ऐसा है, आप अपना मेकअप करा के आ गए हैं, आप अपना जाइए बैठिए जाकर के, आप बाराती हैं। भोले बाबा हमारे हैं, हम उनके गण हैं, हम सजाएंगे जैसे मन होगा वैसे सजाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा अरे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम सजा लो वरना तुम सजा लो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बताओ तो ऐसे ही चले? तो कहा संगी बंगी ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलना है। कहा पहले महाराज आप ये करिए कि जटाएं खोलिए थोड़ा, इन्हीं को हम पिरो पिरो करके मुकुट बनाए दे रहे हैं बढ़िया सा। तो भोले बाबा ने कहा अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसा करना हो वैसा कर लो। उन्होंने मुकुट खोला, उसी जटा का एक मुकुट बना दिया, उसमें सांप लटका दिए, सहरा टाइप के छोटे छोटे सांप लाए, उनको आगे लटका दिया, छोटे छोटे सांप लटके हुए हैं। कहा अब क्या करना है? कहा कानों में क्या करना है? कहा कि कान में झुमके लोग पहनते हैं। कहा झुमके तो व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। तो कहा बिच्छियां पकड़ ला, कानों में बिच्छियां लटक रही हैं, छोटी छोटी बिच्छियां लटक रही। जो भगवान के गले में नाग रहता है उसे कहा तुम्हारी छुट्टी है थोड़ी देर के। कहा हमने क्या गलती कर दी? कहा तुम शोभित नहीं हो रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तो कहा अच्छा, कौन अच्छा लगेगा? कहा 5-5 मुंह वाले सांप लेकर के आओ, गले में पहनाएंगे हार, जैसे पेंडिल वाले हार नहीं होते, इसमें बीच बीच में एक बड़ा ठप्पा पे दो छोटे इधर उधर। कहा 5 मुंह वाला सांप लेके आओ, भोले बाबा के गले में डाल दिया। कहा अब आप अच्छे लग रहे हो। हाथों में कंदर पहनाए सांपों के, भुजाओं में सांप बांध दिए, भस्म लगा करके बढ़िया खूब पूरा, जैसे पाउडर लगाया जाता है, जिसको पाउडर लगाने की अकल नहीं हो पाउडर पोत लेता है करने से, अलग ही शकल चमका करती है। ऐसे भभूत लगा दी पूरे मुंह पर, और ऊपर से काजल लगाया बड़ा बड़ा मोटा मोटा, कहा नजर ना लग जाए इसलिए तुम सांप लटका लो। और फिर एक लाल लाल बढ़िया पान खिला दिया, कहा पान चबाते रहो होठे लाल हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी रुचि हो वैसा करेंगे, जैसा बताओ। विष्णु भगवान ने कहा सुनो तैयार तो इन्होंने कर दिया, लेकिन एक राय तुमको दे रहे हैं, हमारी राय ध्यान रखना। कहा जब ससुराल पहुंचना तो वहां साली सरहेजे वगैरह होती, वो मजाक करती हैं। तो कहा कि कोई रस्म है क्या? कहा हाँ रस्म होती है, आप जो है प्रलयंकारी भगवान हो, कहीं ऐसा ना करना गुस्से में किसी को पटक पटक आदो मर जाए। तो कहा नहीं नहीं इस बात का ध्यान रखेंगे। कहा क्या हम भी मजाक कर सकते हैं क्या? कहा आप कर ही सकते हो, बस कहीं ऐसा मजाक ना करना जैसे कामदेव से किया था, पता चले 2-4 वहां पर भूंजे पड़े हो। कहा नहीं नहीं ऐसा मजाक नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे मजाक करने के बाद वो मजाक करने के लायक रह जाए। कहा तो हाँ थोड़ा शुद्ध रहना, गड़बड़ ना करना। अब भाई भोले बाबा तैयार होकर के उपस्थित हुए। तो भोले बाबा का प्रसंग वैसे भागवत में बड़ा हम छोटा सुना देते हैं, लेकिन जब से एक सांड ने हमारी गाड़ी पटकी है 3 बार,
भोले बाबा बारात चल रही थी, अब कुछ सुनाया नहीं हमने, हम आगे बढ़ गए, छोटा सा इसे प्रसंग सुना करके विवाह करा करके खत्म कर दिया हमने। और वो सांड बड़ा नाराज, पहला वाली गाड़ी एक जगह खड़ी हुई, उसने पटका जा करके दूसरी का खड़ी करवाई, फिर पटका जा करके तीसरी जगह खड़ी कराई अपने पास, तो फिर पटक दिया। इसलिए गाड़ी आज हम अपनी इधर खरीदी है ताकि आज फिर से वो 2-4 हजार रुपए ना लगाने पड़े। तो पता नहीं कहाँ सांड आया, तो फिर हमने तब से सोच लिया भोले बाबा का विवाह विस्तृत करना चाहिए। भोले बाबा जो है तैयार होकर के आए, विष्णु भगवान ने समझा दिया। तो बोले, नंदी कहने लगा महाराज एक बात बताइए, देवता जो है ये आपसे दूर दूर क्यों रह रहे हैं? देवता किनारे हो गए। कहा कि इनके साथ जाओगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी वहां बारात में, इनके संग जाओगे इनको कोई पानी पूछेगा नहीं, या अजीब टाइप के कपड़े, कोई खाल लपेटे है, कोई कुछ है, तो इनसे अलग ही रहो तो खातिरदारी अच्छी होगी। हम लोग सूट बूट में बढ़िया आए हैं तैयार होकर के। तो विष्णु भगवान अपने देवताओं से किनारे हो गए। अच्छा, विष्णु भगवान मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं एक विवाह इस प्रकार का भी हो कि कुछ मजा आए विवाह में, तो जान सब रहे हैं। ब्रह्मा जी अपना अलग हो गए, इंद्र अपने देवताओं को लेकर के अलग हो गए, अब भोले बाबा खड़े और उनके गण आसपास 12 गण खड़े, नंदी और संगी भृंगी सब खड़े वहां पर। कहा भोले बाबा हम लोग क्या करें, ये सब तो किनारे किनारे अपना हो गए हैं, हम लोग खाली अलग से पहचाने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो कहा हमारे पास क्या बराती में कमी है क्या? कहा जितने भूत शमशान है सब पर तुरंत मैसेज भिजवाओ कि बारात चलना है। एक एक शमशान घाट पे मैसेज भिजवा दो, जितने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सब आए बारात में। और सुनो, विदेशी भूत भी बुलवा लेना, विदेश में भी तो हमारा ही अधिकार है, विदेशी शमशानों में भूत बुलवाना। और इतने भयंकर भयंकर भूत आए इसकी शादी में, इतने भयंकर भयंकर, ये लिखा हुआ है बाबा तुलसीदास बाबा ने लिखा है, को मुखहीन को मुखहीन विपुल कहू मुख काहू, बिनु नयन को नयन ब्याहू, पृष्ठ पृष्ठ को अति तन खीना। अरे कोई किसी का मुंह नहीं है और किसी के कई कई मुख हैं, किसी के आंखें नहीं है और किसी के कई कई आंखें हैं, कोई बहुत अष्टपुष्ट है और कोई ऐसा दुबला पतला है कि रगड़ा रगड़ के चल रहा है। बड़ी अजीब बारात हो गई, सब आगे इकट्ठा हो गए। तो कहा अभी कमी है, तो कहा जो भूत प्रेत, कुछ ऐसे भूत प्रेत आए जिनके किसी का सुगर का मुंह लगा हुआ है, किसी गधे का मुंह लगा हुआ, किसी के कुत्ते का मुंह लगा हुआ है। अजीब अजीब। देवता तो डर गए, कहा कि ऐसी बारात जाएगी तो कहीं हम लोगों की खराबी ना हो जाए। अब क्या हुआ, सब लोग चले, भोले बाबा नंदी पर उल्टे बैठ गए। तो नंदी ने कहा महाराज आप उल्टे काहे बैठ रहे हो? कहा विष्णु भगवान ने कहा कि वहां मजाक होता है, तभी हम यहीं से मजाक करना शुरू कर दिए, हम उल्टे बैठ के जाएंगे। पूरी हिमाचल नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, अटारियों पर सब बालाएं खड़ी हैं कि बारात आ रही होगी, बारात आ रही होगी। जैसे ही बारात प्रविष्ट हुई, सबसे आगे विष्णु भगवान दिखे। देख करके सभी बलैया लेने लगी कि दामाद इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मैना देवी को बताया गया कि आपके दामाद बहुत सुंदर हैं। उन्होंने कहा नारद जी बहुत अच्छे हैं, हमारी लड़की के लिए इतना अच्छा वर ढूंढा। नारद जी बेचारा जो है बेचारे पास ही खड़े थे। हाँ नहीं नहीं, ये वर नहीं है, ये वर के मिलने वाले हैं, मित्र हैं वर के। तो मैना देवी ने कहा जब मित्र इतने सुंदर हैं तो वो कितने सुंदर होंगे। नारद जी बेचारे चुप्पे खड़े हैं, करें क्या? हाँ 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 सुंदर तो हैं वो भी। उसके बाद ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है। देखिए ब्रह्मा जी कोई बूढ़े नहीं है, क्योंकि आदि सृष्टि से है, इसलिए उनका मुख ऐसा बना दिया गया कि बूढ़े हैं, बूढ़े नहीं, वो भी अच्छे हैं, सुंदर। तो मैना देवी ने कहा ये जो आए हैं निश्चित रूप से, हमसे नारद जी ने कहा था कि आपके दामाद जो पंचानन है, यानी कि 5 सिर वाले हैं, तो ये 4 सिर दिख रहे हैं, ऊपर होगा। तो नारद जी ने कहा नहीं ये भी नहीं है। तो कहा बड़े अच्छे सुंदर बाराती आए हैं, इसका मतलब दूल्हा भी बहुत सुंदर होगा। इतने में क्या हुआ, इंद्रदेव प्रवेश किए। इंद्र को देखा, कहा ये निश्चित रूप से यही है। कहा ये वो हैं जो उनको बीच बीच में उनको प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। कहा वो इतने महान है कि इनको ये पानी पिलाते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे होंगे। नारद जी ने कहा आवाज आना शुरू हुई हु की, तो नारद जी ने समझ गए कि अब बारात आ गई असली वाली। नारद जी ने कहा अच्छा देवी ऐसा है, हम अभी आते हैं, थोड़ा हम बारात देख ले जा करके। अब उनको पता चल गया दूल्हे राजा आ गए हैं, बड़ी आफत आने वाली है। नारद जी खिसक गए किनारे से, चुपचाप कहा कि अब जो है बड़ी आफत होगी यहाँ पर,
इससे अच्छा ये है कि हमको गाली पड़े, हम हट ही ले यहाँ से। अब भोले बाबा जो है पहुंचे वहां पर, उल्टे बैठे हुए थे। मैना देवी थाल लेकर के पहुंची, देखा कि नंदी बहुत सुंदर है, उनके ऊपर बैठे हुए हैं उल्टे। तो मैना देवी ने कहा दूल्हे से कह दो कि ये जो है